Namaste, hello, Jai Johar. Myself Nisha Sharma and I welcome you all in our Tejas Academy रायपुर YouTube प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज लेके आई हूँ और टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं हमारे सीरीज को। तो पहला जो हमारा सीरीज का वीडियो था वो अपॉइंटमेंट्स पर बना है। ये अपॉइंटमेंट हमने नेशनल और इंटरनेशनल कवर किया था। ठीक है, मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो छत्तीसगढ़ अपॉइंटमेंट का लेकर आएंगे। तो ये हमारा आज का दूसरा वीडियो जो कि है छत्तीसगढ़ अपॉइंटमेंट्स पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके पहले जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, थर्ड वीडियो, वो कौन से टॉपिक पर रहेगा ये भी मैं अभी आपको बता के चलती हूँ। तो हमारा जो थर्ड वीडियो रहेगा वो राज्य अलंकरण पुरस्कार पर रहेगा। राज्य अलंकरण पुरस्कार में ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको वहाँ पर से याद कराऊंगी। तो आगे वाली वीडियो में भी आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं हमारे इस सेशन के। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। मतलब ये आपके मैचिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको फर्स्ट कॉलम में ऑफिस दिया हुआ है, कार्यालय दिया गया है और उसमें उसके बाद व्यक्ति या प्रमुख, हम अध्यक्ष कह सकते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़ पहला हमारा पूछा, चीफ सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़। दूसरा पूछा है एडवोकेट जनरल ऑफ छत्तीसगढ़। तीसरा छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति आयोग अध्यक्ष और चौथा है स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ के राज्य चुनाव अधिकारी। ठीक है, और इस साइड आपके प्रमुख के नाम दिए गए हैं जो कि है विवेक शर्मा, विकासशील, यशवंत कुमार और रूप सिंह मंडावी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला जो है चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव। ठीक है, यह हमारे कौन बने हैं? विकासशील। तो पहला जो ऑप्शन है उसका करेक्ट आंसर है बी। एडवोकेट जनरल ऑफ छत्तीसगढ़ आपको पता होगा ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं किसी भी स्टेट के। तो हमारे स्टेट के जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है जिसको हम एडवोकेट जनरल कहते हैं वो हमारे बने हैं विवेक शर्मा। तो ये ऑप्शन नंबर ए। आपको कमेंट करके बताना है कि एडवोकेट जनरल का आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा है। ठीक है, तीसरा छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति आयोग के अध्यक्ष पूछा है, किसके? जनजाति आयोग। ठीक है, तो जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? रूप सिंह मंडावी जनजाति है और मंडावी ट्राइबल है, तो आप इससे एक तरीके से पहचान सकते हैं। तो ये हमारा हो गया थर्ड वाला ऑप्शन नंबर डी। स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ छत्तीसगढ़, तो ये लास्ट हमारे बच्चे कौन? सी, यशवंत कुमार। एक बार रिपीट करते हैं हम क्विकली। चीफ सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़, आप भी साथ साथ वीडियो देखते देखते रिपीट करिएगा ताकि आपको साथ में याद होता चले। तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़ हमारे कौन बने हैं? विकासशील। एडवोकेट जनरल हमारे कौन बने हैं? विवेक शर्मा। उसके बाद हमारे राज्य जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? रूप सिंह मंडावी। और आखिरी हमारा राज्य चुनाव अधिकारी या स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर, ये कौन अपॉइंट हुए या कौन इसके अधिकारी बने हैं? तो यशवंत कुमार। तो इससे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर ए। ओके, बढ़ते हैं आगे। ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपका, इसको एक बार देखते चलते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव राज्य के वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। आप सभी को पता है जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो क्या होते हैं? सीनियर मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, किसके? स्टेट के आपके। ठीक है, इसके पहले वाले प्रीवियस जो चीफ सेक्रेटरी है उनका नाम भी आप कमेंट पर मुझे बताइएगा, किसके पहले कौन थे। उसके बाद करेंटली विकासशील द एडवोकेट जनरल ऑफ छत्तीसगढ़, मैंने बताया था ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कहाँ के? स्टेट के। जैसे कि हमारे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कंट्री के या इंडिया के कौन होंगे? अटॉर्नी जनरल होंगे। वैसे स्टेट के लिए हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल। ठीक है, अब आगे हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति आयोग। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं? प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, स्टेट के जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स पीपल्स होते हैं उनका ये प्रोटेक्शन करते हैं। अगला है हमारा स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर जो अपॉइंट हुए हैं कौन? यशवंत कुमार। उनका काम क्या है? फॉर कंडक्टिंग पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस। ठीक है, आपको पता ही होगा कि जो म्यूनिसिपैलिटी या फिर पंचायत के इलेक्शंस होते हैं
वो इलेक्शन हमारे जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो कराता है, अदरवाइज हमारे एमएलए के जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ओके, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज 12th डीजीपी। डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो 12वें पुलिस महानिदेशक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो हियर आर द ऑप्शंस, अशोक जुनेजा, अरुण देव गौतम, अजय सिंह एंड विवेक शर्मा। ठीक है, तो अभी करंट में कौन है? तो अरुण देव गौतम। किस क्रम के हैं? 12वें क्रम के हैं। ठीक है, ये इससे पहले थे 11th नंबर के 11वें क्रम के हमारे कौन थे? अशोक जुनेजा। और अभी 12वें क्रम में कौन है? अरुण देव गौतम। ठीक है, आपको कमेंट कर बताना है कि फर्स्ट डीजीपी कौन थे हमारे छत्तीसगढ़ के। कमेंट में आप इसका आंसर देंगे। और इस साल ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इस साल ये जो आप नाम बताएंगे पहले हमारे डीजीपी छत्तीसगढ़ के, उनकी 2025 में ही डेथ हुई है, तो मे बी ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, या डीजीपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। ओके, ये वही है जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आपको। आप काम देख सकते हैं, क्या काम होता है? फॉर ओवरसीइंग लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनल सिक्योरिटी एंड क्राइम कंट्रोल इन स्टेट। तो क्या काम है इनका? तो कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, आंतरिक सुरक्षा और अपराध नियंत्रण, ये सब का काम ये क्या करते हैं? डीजीपी देखते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत। ये नाम याद रखेंगे किस जगह के लिए जो है, कौन सी जगह की ग्राम पंचायत की बात कर रहा है? तो चनवारी डांड। ठीक है, छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत चनवारी डांड की प्रथम ट्रांसजेंडर सरपंच। ठीक है, ट्रांसजेंडर मतलब कि तृतीय लिंग जो सरपंच है वो कौन बनी है? तो हमारे स्टेट में ये पहली बार हुआ है, जब फर्स्ट एवर टाइम ये हुआ है कि कोई ट्रांसजेंडर जो है वो हमारे यहाँ सरपंच बनी है। तो वो कौन है? ऑप्शन है आपके, मधुबाई किन्नर, सोनू ओरांव, वीना सेंग्रे और कमला जान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सोनू ओरांव। याद रखिएगा, ये हमारे स्टेट में पहली बार हुआ है कि कोई जो ट्रांसजेंडर है, किन्नर है, वो हमारे यहाँ सरपंच बनी है। तो आपको याद रखना है कि वो कौन से ग्राम पंचायत की सरपंच बनी है, जो कि है चनवारी डांड। ये कौन सी जगह में है? तो ये आपका मनेन्द्रगढ़ में आता है। तो ये प्लेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मनेन्द्रगढ़। बढ़ते हैं आगे। ओके, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, आपको पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम में प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप इसको आराम से इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है इसमें? 2025 पंचायत इलेक्शन में सोनू उरांव जो है वो थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है, वो सिलेक्टेड एज द सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत चनवारी डांड अंडर द मनेन्द्रगढ़ जनपद पंचायत। तो मनेन्द्रगढ़ जगह से वो बिलोंग करती है। दिस मार्क द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने बताया आपको, द फर्स्ट टाइम अ ट्रांसजेंडर पर्सन won a सरपंच election in the state, reflecting growing social participation and inclusivity at the grassroots level. Reflecting growing social participation and inclusivity at the grassroots level. तो ऑब्वियसली ये हमारे सोशल पार्टिसिपेशन को दर्शाती है कि कैसे सामाजिक भागीदारी जो है वो बढ़ रही है, किनकी? किन्नरों की या फिर जो ट्रांसजेंडर है उनकी। बढ़ते हैं आगे। हमारा चौथा प्रश्न है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ इंदिरा कला संगीत यूनिवर्सिटी खैरागढ़ बाय गवर्नर श्री रमन डेका। राज्यपाल श्री रमन डेका द्वारा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, क्या पूछ रहा है वो आपको? वाइस चांसलर पूछ रहा है। वाइस चांसलर के रूप में कौन है? तो ऑप्शन है वीरेंद्र कुमार सारस्वत, अरुणा पाल्टा, डॉक्टर लवली शर्मा एंड डॉक्टर रवि रतन सक्सेना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लवली शर्मा।
आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि कला और संगीत से हम सबको क्या होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, तो लव होना चाहिए, तो लवली शर्मा। और आपको ये पता होगा वाइस चांसलर के रूप में लवली शर्मा जो है वो नियुक्त हुई है। जो चांसलर होते हैं किसी भी हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी के, वो कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं। और गवर्नर कौन से हैं, ये तो श्री रमन डेका। कौन से गवर्नर के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया था, श्री रमन डेका। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फिल्म विकास निगम। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है ये बताना है, किसके अध्यक्ष, तो छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम। ऑप्शन है राजेश अवस्थी, मोना सेन, नीलू शर्मा और लोकेश कावड़िया। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मोना सेन, मोना सेन इसका करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। लिखा है इसमें एक्सप्लेनेशन में कुछ अलग है नहीं आपका, कि मोना सेन को क्या किया गया, चेयरमैन अपॉइंट किया गया है छत्तीसगढ़ फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। बढ़ते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड एज द फर्स्ट फीमेल अग्निवीर ऑफ छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर के रूप में सम्मानित किया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं हिशा बघेल, फामेश्वरी यादव, वंशिका पांडे या सोनू उरांव। तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस आपको ऐसे रिपीटेड मिलेंगे जो किसी और के आंसर रह चुके हैं, और जहां आप एग्जाम में अगर आपको ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फर्स्ट फीमेल अग्निवीर हमारे छत्तीसगढ़ की है फामेश्वरी यादव। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे छत्तीसगढ़ से फीमेल अग्निवीर जो है वो सेलेक्ट हुई है, जो कि कितने 21 ईयर ओल्ड है, और जगह कहाँ से है, गरियाबंद से। हमारे पीएससी में जगह को भी पूछ सकता है, या स्टेटमेंट्स में आपको वो जगह से रिलेटेड क्वेश्चंस दे सकते हैं, जैसे गरियाबंद की जगह वो रिप्लेस करके कोई आपको और भी डिस्ट्रिक्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो फामेश्वरी यादव, 21 ईयर ओल्ड from Garyavan district in Chhattisgarh, made history by becoming the first woman from the state to be selected as the Agni Veer in the women military police of the Indian Army। ठीक है, तो कहाँ ये अपॉइंट हुई है, कहाँ ये सेलेक्ट हुई है, वुमेन मिलिट्री पुलिस में, इंडियन आर्मी की वुमेन मिलिट्री पुलिस में। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। छत्तीसगढ़ स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के चेयरमैन हमारे कौन रहे हैं, ये पूछा है। हिंदी में हम इसको कहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड। ठीक है, इसके अध्यक्ष हमको बताना है कौन नियुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन है आपके मथेश्वरन वी, राकेश चतुर्वेदी, संजय शुक्ला एंड मोहम्मद अकबर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका राकेश चतुर्वेदी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओके ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट कोड गिवन बिलो। तो स्टेटमेंट्स हम देखते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा, द सेंसस इज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड इन द ईयर 2000। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है जनगणना वर्ष 2027 में आयोजित की जानी है। तो यस, ये स्टेटमेंट सही है। जनगणना कब से शुरू होनी है हमारी, 2027 से। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है मिस्टर शुब्रत साहू हैज बीन अपॉइंटेड एज द नोडल ऑफिसर फॉर द सेंसस इन छत्तीसगढ़। तो शुब्रत साहू जो है वो छत्तीसगढ़ में जनगणना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो शुब्रत साहू नहीं, मनोज कुमार पिनगुआ जो है वो अपॉइंट हुए हैं। मनोज कुमार पिनगुआ ये जो है वो अपॉइंट हुए हैं एज द नोडल ऑफिसर फॉर सेंसस इन छत्तीसगढ़। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नाम मैंने क्या बताया, नोडल ऑफिसर हमारे सेंसस के लिए कौन है,
कौन अपॉइंट हुए? तो मनोज कुमार पिंगुआ। अच्छा, सेम कलर में नहीं दिख रहा होगा क्या? मैं यहाँ लिख देती हूँ, मनोज कुमार पिंगुआ। यहाँ से आप नाम इनका देख सकते हैं, मनोज कुमार पिंगुआ, नॉट शुभ्रत साहू। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन या फिर अध्यक्ष किसके? छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी या छत्तीसगढ़ साहित्य एकेडमी। ठीक है, देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। तो डॉक्टर शियाराम वर्मा, शशांक शर्मा, माधव कौशिक और चंद्रशेखर कंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है शशांक शर्मा। ठीक है, बढ़े आगे। The government of Chhattisgarh has been appointed Shashank Sharma as the president of Chhattisgarh Sahitya Academy. His appointment was issued by the state government, modifying an earlier order to place him in his literary leadership work. ठीक है, तो कौन इनकी नियुक्ति कर रहा है? तो यह नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो ये ध्यान रखेंगे, राज्य सरकार जो है वो इनकी नियुक्ति कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं शशांक शर्मा, नीलू शर्मा, राजीव अग्रवाल एंड वर्णिका शर्मा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर हर जगह आपको मिलेगा ना, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपने वाला पढ़ा था उसको आप इसमें फिट कर रहे हैं, ऐसे नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नीलू शर्मा। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, टूरिज्म, घूमने जा रहे हैं, पर्यटन, तो आपको कौन सी जगह पसंद आती है? तो आप ब्लू से इमेजिन कर लीजिए, ब्लू वाटर वाली जगह पे आप जा रहे हैं तो ब्लू से इमेजिन कर लीजिए उस जगह को, और ब्लू, नीला, नीलू, ऐसे हम इस ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। इनका काम क्या है? दिस पोजीशन प्लेसेस हर इन चार्ज ऑफ ओवरसीइंग एंड प्रमोटिंग टूरिज्म डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज अक्रॉस द स्टेट। ठीक है, वे राज्य में पर्यटन विकास और पर्यटन से संबंधित गतिविधियों के संचालन और प्रोत्साहन की जिम्मेदारी संभालेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ क्रेडा। चेयरपर्सन क्रेडा की पूछे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य अध्यक्ष ऊर्जा विकास अभिकरण। ठीक है, इसके अध्यक्ष चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आर लोकेश कवाड़िया, भूपेंद्र सवन्नी, रोहित यादव या फिर सुमन कुमार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है भूपेंद्र सवन्नी। ओके, क्रेडा क्या है? तो क्रेडा इज द स्टेट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोलर पावर इनिशिएटिव अक्रॉस छत्तीसगढ़। ठीक है, आपको सबको रिन्यूएबल एनर्जी तो पता होगा ही, रिन्यू कर सकते हैं जिसको हम, तो रिन्यूएबल एनर्जी। क्रेडा राज्य की वह एजेंसी है जो छत्तीसगढ़ में नवीकरणीय ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा से संबंधित योजनाओं और पहलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन आर सौरभ सी, नीलू शर्मा, शशांक शर्मा, भूपेंद्र सवन्नी। अब यहाँ हम ना एक क्विक रिवीजन करते हैं, जो हमने पहले क्वेश्चंस देखे उसके, आप देखिएगा कि आप जो इसके आंसर है वो बता पा रहे हैं या नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसका करेक्ट आंसर है सौरभ सी। आपको बताना है कि नीलू शर्मा, नीलू शर्मा हमने किस में पढ़ा था? तो आप बिल्कुल याद करिए और बताइए। यस, टूरिज्म, किससे रिलेटेड था? टूरिज्म बोर्ड से। शशांक शर्मा आपने किस में पढ़ा था? याद करिए और बताने की कोशिश करिए। शशांक शर्मा को आपने किस में पढ़ा है? ये साहित्य अकादमी वाले में शशांक शर्मा जो है वो आए थे, साहित्य अकेडमी। और भूपेंद्र सवन्नी को हमने अभी पहले ही पढ़ा, इसके क्रेडा। ये किससे रिलेटेड है? क्रेडा से। तो ऐसे ऑप्शंस आपके सामने आते जाएंगे, कभी भी आप कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं तो बिल्कुल आप
कोशिश करिएगा कि उन ऑप्शंस को आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं कि आपने उसको किस में पढ़ा था, इससे आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। Who has been appointed as the chairperson of the छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड? छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन आर ज्ञानेश शर्मा, सलीम राज, मुश्ताक अली और विष्णु देव साय। तो वक्फ बोर्ड में हमने सलीम अली को अपॉइंट किया गया एज अ चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हमारे। हु इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD ऑफ साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक कौन है? ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड आप सभी को पता है हेडक्वार्टर्स का कहाँ है? हमारे बिलासपुर में है। हेडक्वार्टर्स का कहाँ है? हमारे बिलासपुर में है। ऑप्शन है हमारे PM प्रसाद, हरीश दुहन, जी किशन रेड्डी या सतीश झा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हरीश दुहन। बढ़ते हैं आगे, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। श्री हरीश दुहन हैज ऑफिशियली टेकन चार्ज एज द चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है उसकी सबसे बड़ी लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडरी हमारी कौन है? SECL, जिसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया कहाँ है? बिलासपुर में है हमारे। यस, यहाँ लिखा भी जिसका मुख्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है, सिपत बिलासपुर में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ओके, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप बिल्कुल पहले देख लें कि वहां आपको करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये करेक्ट या इनकरेक्ट में ध्यान ना देने की वजह से ही क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द छत्तीसगढ़ स्टेट माइनॉरिटी कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द छत्तीसगढ़ स्टेट माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1996। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1996 के तहत किया गया है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, अमरजीत सिंह छाबड़ा हैज बीन अपॉइंटेड एज द करंट चेयरपर्सन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट माइनॉरिटी कमीशन। किसको बोल रहे हैं? हमारे प्रेसिडेंट, यहाँ के प्रेसिडेंट हुए हैं अमरजीत सिंह छाबड़ा को छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो ये बोल रहा है, जो कि सही है। पहले स्टेटमेंट में मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगी, आगे बढ़ते हैं। द स्टेट माइनॉरिटी कमीशन वर्क्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी इन द स्टेट। तो यस, ये स्टेटमेंट भी सही है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और कल्याणों की सुरक्षा के लिए काम करता है। तो यस, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। वो बोला छत्तीसगढ़ स्टेट माइनॉरिटी कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द छत्तीसगढ़ स्टेट माइनॉरिटी एक्ट 1996। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। ये जो है वो इनेक्ट हुआ था, इफेक्टिव हुआ था 2001 से। ये और ये आपको इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1996 जो है एक्ट के तहत इसका फॉर्मेशन हुआ है या ये कंस्टिट्यूट हुआ है, और 2001 से ये इफेक्टिव रहा है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, द छत्तीसगढ़ स्टेट माइनॉरिटी कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर अ स्टेट एक्ट। ये पिछले क्वेश्चन का ही एक रिवीजन आप बोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट माइनॉरिटी कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर अ स्टेट एक्ट। तो यस, आपने अभी देखा क्या था हमारा एक्ट, छत्तीसगढ़ स्टेट माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1996, छत्तीसगढ़ माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1996। तो ये स्टेट एक्ट से ही बना है। तो यस, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ये जो है वो राज्य अधिनियम के अंतर्गत इसका जो गठन है वो किया गया है। अगला ऑप्शन है हमारा, अमरजीत सिंह छाबड़ा
इज द करेक्ट चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन। अभी हमने ये स्टेटमेंट भी वहाँ पढ़ा है, ये बिल्कुल रिपीटेड स्टेटमेंट है, तो ये सही है। द कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 338। अब आप यहाँ देखेंगे, मैंने जो मेरे फर्स्ट वीडियो में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बताई थी, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर भी मैंने दो बॉडीज बताई थी, एक स्टैट्यूटरी और एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो वो अगर आपको समझ में आया है तो ये क्वेश्चन आप आराम से समझ सकते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट आप आराम से समझ सकते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि ये जो कमीशन है वो आर्टिकल 338 के तहत बना है। तो अभी आप देख रहे हैं पहला स्टेटमेंट में आपने क्या, इसने क्या बोला है, एक्ट। तो अगर ये एक्ट से बना है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो हो नहीं सकता है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है। होप आपको ये आंसर इसका पता होगा, लेकिन हम अप्रोच देखते हैं कि क्वेश्चंस को हमको कैसे अप्रोच करना है। इफ कोई ऐसा क्वेश्चन आपको आता है जिसमें आपको सारे स्टेटमेंट्स पता ना हो, ठीक है, तो अप्रोच सीखते हैं थोड़ा सा। एक्ट अगर दिया है तो अगर ये एक्ट के थ्रू बना है तो ये आपका कौन सा बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो किसके, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर आता है। मतलब कि संविधान में उल्लेख जिसका नहीं है उसको हम कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या गैर संवैधानिक निकाय। उसके अंदर भी जो स्टैट्यूटरी बॉडी होता है उसको हम किसी एक्ट के तहत, अधिनियम के तहत बनाते हैं, और हमने जो स्टेट माइनॉरिटी कमीशन बनाया है वो एक एक्ट के तहत बनाया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो इस स्टेटमेंट में हमको आर्टिकल दे दिया है, तो नहीं, अगर ये आर्टिकल है मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक दूसरा अप्रोच आप इस तरीके से लगा सकते हैं, अगर आपको ये आर्टिकल पता है, अगर आपको ये आर्टिकल पता है तो भी आप इसका करेक्ट आंसर इजिली बता सकते थे। तो ये आर्टिकल मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताई है, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो आर्टिकल 338 किसको बिलोंग करता है, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट को। तो 338 अगर इस आर्टिकल 338 आर्टिकल अगर इस कमीशन से बिलोंग करता है, एनसी एससी से, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये वाला तो नहीं होगा। तो यहाँ से ऑप्शन 3 जिसमें आप इसको एलिमिनेट कर देंगे, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, ये माइनॉरिटी कमीशन स्टैट्यूटरी, मैंने बता दिया ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, 338 ये आर्टिकल मैंने भी बताया, ये नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट है। तो नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब, ये जो आर्टिकल है वो आता है हमारा 338A के अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग, इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा है। तो द छत्तीसगढ़ स्टेट योगा आयोग प्रमोट्स योगा एंड नेचुरोपैथी इन द स्टेट। छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग राज्य में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी को बढ़ावा देता है। तो यस, योगा है तो योगा को तो बढ़ावा देगा ही, योग आयोग में योगा को बढ़ावा मिलेगा ही। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। रूप नारायण सिन्हा इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द योगा आयोग। रूप नारायण सिन्हा वर्तमान में योग आयोग के अध्यक्ष हैं। तो यस, ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। आपको रूप नारायण मंडावी मैंने इस वाले वीडियो में पढ़ाया, तो आपको बताना है आपने वो कहाँ पढ़ा है, आप सिर्फ एक बार रिकॉल करिए उस चीज को। द योगा आयोग इस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। योग आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया गया है। अगेन ये वो अप्रोच आप लगा सकते हैं जो मैंने लास्ट आपको सेशन में बताया है, स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी वगैरह क्या है। तो आप देख सकते हैं, एक तो आपको आर्टिकल 243 अगर पता है, किसके बारे में बात करता है, ये हमारे पंचायत के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये जो है पंचायत के बारे में बात करता है, तो ऑब्वियसली वो इसका आर्टिकल तो होगा नहीं, तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली
अब आपके पास फिर से स्टेटमेंट्स आए हैं, देखते हैं। द छत्तीसगढ़ स्टेट फाइनेंस कमीशन, ओके, फाइनेंस कमीशन के बारे में बात किया गया है, इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243I ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243I के अंतर्गत किया गया है। केसी गुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो यस, केसी गुप्ता जो है वो क्या हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं एज अ चेयरपर्सन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट फाइनेंस कमीशन। केसी गुप्ता छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में क्या हुए हैं, नियुक्त हुए हैं। तीसरा स्टेटमेंट है हमारा, द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन आर लीगली बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। तो क्या बारे में बात कर रहे हैं, बाइंडिंग बोल रहा है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें राज्य सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होती है। तो क्या बाध्यकारी होती है क्या, तो नहीं, बाध्यकारी नहीं होती है, ठीक है, बाइंडिंग जो है वो नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अब स्टेटमेंट 1 और 2 पे चलते हैं, ठीक है। 2 स्टेटमेंट तो हमारा सही था, जो दोनों में ही हमको मिल रहा है। पहला स्टेटमेंट जो है उसमें फाइनेंस कमीशन के बारे में बात किया है और 243I, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, ठीक है। 243I, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, आई, थोड़ा सा रेमिंग जो है इसका सेम जा रहा है, आई, तो आई अगेन वही आई, पैसा, फिनेंस, तो आप इसको याद कर सकते हैं। 243I बिलोंग करता है किससे, स्टेट फाइनेंस कमीशन से। तो द करेक्ट आंसर आर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। यस, ये बोल रहा है द कमीशन रिकमेंडेशन आर एडवाइजरी नॉट बाइंडिंग। तो इनकी जो सिफारिश होती है वो सलाहकारी हो सकती है, बाध्यकारी नहीं, मतलब कि हमारे जो एमएलएस हैं वो उस बात को माने, ये जरूरी नहीं है, बाध्यकारी उन पर नहीं है। अगला है हमारा, द छत्तीसगढ़ स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन वर्क्स फॉर द राइट्स ऑफ वर्क्स फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य करता है। तो नाम में ही छत्तीसगढ़ स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन है, तो अब वो राइट्स के बारे में बच्चों की तो बात करेगा ही, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, सही। वर्णिका शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमीशन। तो वर्णिका शर्मा जो है इस आयोग की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई है। यस, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, वर्णिका शर्मा जो है वो इस आयोग की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई है। हमारा तीसरा स्टेटमेंट है, द कमीशन इज एस्टैब्लिश्ड अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। इस आयोग की स्थापना किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत की गई है। आपको ट्रांसलेशन में ये नाम नहीं मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली है कि आपको ये ना मिले, एग्जाम में आपको सिर्फ ये मिले, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। तो ये एक्ट जो था, ये एक्ट किसके बारे में बात करता है, तो ये एक्ट जो है वो केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, ये जो एक्ट है केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड के बारे में बात करता है। और जब ये इसके बारे में बात करता है तो क्या ये इससे बिलोंग कर सकता है, तो ये चांसेस है बिलोंग करने के। तो हाँ, ये जो स्टेटमेंट है वो भी सही है। तो ये जो कमीशन है वो किसके अंडर स्टैब्लिश हुई है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। तो यहाँ से ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 इनमें से किससे संबंधित है, तो आपको ऑप्शंस में दे सकता है बुजुर्ग, विकलांग, महिला और बच्चे। तो आपको ध्यान में रखना है ये जो है वो चाइल्ड के लिए है, चिल्ड्रंस के लिए है। बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए और रखी हूँ जिसको हम डायरेक्टली ऐसे देखने वाले हैं आज। तो हम 5 और आयोग देखेंगे जिसके हम प्रमुख, अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला है छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग। तो युवा, यहां से देखते हैं युवा, यूथ कमीशन के बारे में बात करें, युवा आयोग के बारे में। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, श्री विश्व तोमर
श्री विश्वविजय सिंह तोमर। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अगर आप युवा हैं, यूथ हैं, तो आप विश्व जो है पूरी दुनिया को क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं, विश्व विजय आप कर सकते हैं। तो विश्व विजय सिंह तोमर। दूसरा हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ। तो आपको ये अगर पूछता है ओलंपिक संघ के आपके अध्यक्ष कौन है या प्रमुख कौन है, तो यस, ये हमारे श्री विष्णुदेव साय जी हैं, जो हमारे क्या है, चीफ मिनिस्टर है स्टेट के। अगला है छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग। तो बैकवर्ड क्लास कमीशन, छत्तीसगढ़ स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो इसके प्रमुख जो है वो कौन है, नेहरू राम निषाद, याद रखेंगे आप। अगला हमारा है छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर है विशेश्वर सिंह पटेल। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो गौ गाय की सेवा आपको विशेष रूप से करनी चाहिए, तो आप याद रख सकते हैं विशेषर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, श्रीमती किरणमयी नायक। मैं इसको एक बार आपसे पूछती हूँ, देखते हैं आपको याद हुआ या नहीं। तो युवा बताइएगा। तो यस, युवा हमारे कौन है, विश्व विजय सिंह तोमर। महिला बताएंगे, तो महिला है हमारी किरणमयी नायक। गौ सेवा, तो गौ विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए, तो विशेश्वर सिंह पटेल। ओलंपिक के अध्यक्ष कौन होंगे, तो विष्णुदेव साय। ठीक है, और एक बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड क्लास में क्या था, नेहरू राम निषाद। को आप साथ साथ में याद करते चलिएगा। ओके, सो यस, दैट्स फॉर टुडे। हमारा सेकंड जो है अपॉइंटमेंट सब वो कंप्लीट हो गया है। अब हम जो हमारा अगला है वो राज्य अलंकरण पर देखेंगे। ठीक है, राज्य अलंकरण पर हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, ट्रिक्स के माध्यम से हम वहाँ याद करने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ सेशन में ही। तो आप सभी बने रहिएगा इस हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू क्लास।